जय हिंद। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कंप्यूटर के कार्य प्रणाली के बारे में। कंप्यूटर का कार्य प्रणाली होता क्या है कि कंप्यूटर का जो काम करने का जो तरीका होता है वो कितने भागों में बांटा गया है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कितने भागों में कंप्यूटर के जो कार्य प्रणाली है उसको बांटा गया है। कंप्यूटर की कार्य प्रणाली को 5 भागों में बांटा जाता है जो हर कंप्यूटर के लिए आवश्यक है। सबसे पहला भाग जो होता है कंप्यूटर के कार्य प्रणाली में इनपुट होता है। पहला जो होता है वो इनपुट होता है, दूसरा होता है स्टोरेज होता है, और तीसरा होता है प्रोसेसिंग होता है, और चौथा होता है आउटपुट होता है, और पांचवा होता है कंट्रोल। यानी कि पहला आपका इनपुट, दूसरा स्टोरेज, तीसरा प्रोसेसिंग, चौथा आउटपुट और पांचवा कंट्रोल। तो चलिए हम लोग सबसे पहले जानते हैं इनपुट के बारे में कि इनपुट क्या होता है। इनपुट कंप्यूटर में डाटा तथा अनुदेशों यानी डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस को डालने का कार्य इनपुट कहलाता है। कंप्यूटर में हम लोग जो भी चीज़ कीबोर्ड या माउस के माध्यम से कंप्यूटर में डालते हैं या कंप्यूटर को देते हैं तो वो इनपुट कहलाता है, और इसे इनपुट यूनिट द्वारा संपन्न किया जाता है। यानी इनपुट यूनिट द्वारा ये वाला कार्य किया जाता है, इनपुट करने का कार्य। नेक्स्ट है स्टोरेज। स्टोरेज बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये कंप्यूटर की कार्य प्रणाली में। स्टोरेज का काम होता है किसी भी तरह की डाटा को या इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखना। यानी डाटा या अनुदेशों को मेमोरी यूनिट में स्टोर किया जाता है स्टोरेज के द्वारा, ताकि आवश्यकता अनुसार उसका उपयोग किया जा सके। कंप्यूटर द्वारा प्रोसेसिंग के पश्चात प्राप्त अंतिम यानी फाइनल रिजल्ट को भी कंप्यूटर यूनिट में स्टोर किया जाता है। यानी कि जब हम लोग इनपुट करते हैं तभी जो डाटा होता है वो भी स्टोरेज यूनिट में ही रहता है, और आउटपुट के रूप में जब इन्फॉर्मेशन हम लोग को दिखाई पड़ता है वो वाला भी डाटा कंप्यूटर के स्टोरेज यूनिट में ही होता है। नेक्स्ट है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग जो होता है वो सीपीयू में होता है, और इनपुट द्वारा प्राप्त जो कीबोर्ड या माउस से जो भी इनपुट करते हैं हम लोग डाटा को, उस डाटा को प्रोसेसिंग किया जाता है, उस डाटा को प्रोसेसिंग किया जाता है सीपीयू के द्वारा। इनपुट द्वारा प्राप्त डाटा पर अनुदेशों के अनुसार अंकगणितीय व तार्किक गणनाएं यानी अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन कर उसे सूचना में बदला जाता है तथा वांछित कार्य संपन्न किए जाते हैं। यानी कि सीपीयू क्या करता है कि कीबोर्ड या माउस से प्राप्त डाटा को लेता है और उसे प्रोसेसिंग करता है। प्रोसेसिंग करने के बाद उसको सूचना में कन्वर्ट कर देता है, यानी आउटपुट के रूप में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट जो स्टेप है वो स्टेप है आउटपुट। आउटपुट क्या होता है? कंप्यूटर द्वारा प्रोसेसिंग के पश्चात, यानी कि सीपीयू में जब प्रोसेसिंग हो जाता है, प्रोसेसिंग होने के पश्चात सूचना या परिणामों को उपयोगकर्ता के समक्ष प्रदर्शित करने का कार्य आउटपुट कहलाता है। यानी कि हम लोग मॉनिटर में क्या देखते हैं? आउटपुट देखते हैं। यानी सीपीयू में जो प्रोसेसिंग हुआ, सीपीयू में जो प्रोसेसिंग होता है, प्रोसेसिंग के पश्चात जो भी चीज़ हमको दिखाई देता है मॉनिटर में वो आउटपुट है। ठीक है, तो आउटपुट आपको समझ में आ गया होगा। उसी तरह से नेक्स्ट है कंट्रोल। जितने भी कार्य संपन्न किए जाते हैं कंप्यूटर के द्वारा, अभी जितने भी स्टेप में जो कार्य हुआ, इनपुट, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, आउटपुट, वो सभी कार्यों को कंट्रोल करने का काम कंट्रोल यूनिट करता है, जिसको हम लोग शॉर्ट में सीयू कहते हैं। कंट्रोल यूनिट क्या करता है कि विभिन्न प्रक्रियाओं में प्रयुक्त उपकरणों, अनुदेशों और सूचनाओं को नियंत्रित करने और उसके बीच तालमेल को स्थापित करना कंट्रोल कहलाता है। यानी कि सभी जो इनपुट, आउटपुट और ये स्टोरेज डिवाइस के बीच तालमेल बैठाने का काम, तालमेल रखने का, स्थापित करने का काम कंट्रोल यूनिट का है, और कंट्रोल यूनिट यही काम करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि कंप्यूटर की कार्य प्रणाली के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।